नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है हिम्मत। सुनो मीतू, आज पैकिंग कर लेना, सुबह निकल लेंगे। अभी मैं भैया के साथ जा रहा हूँ। ससुराल में आए आकाश ने अपनी पति स्मिता से कहा। अपने साले मुदित के साथ आकाश बाहर निकल ही रहा था कि सासू माँ बीना जी की आवाज आई। आकाश बेटा, ऐसा है, तुम पहले जाकर अपने लिए घर देख लो, तभी स्मिता जाएगी। अब वो तुम्हारी मम्मी पापा के साथ नहीं रहेगी। आकाश और मुदित एकदम जैसे वहीं जम गए। कुछ समय लगा समझने में और संभलने में, और बात को समझते ही आकाश ने मुख मुर्दा कठोर हो गई। क्यों? उसे मेरे मम्मी पापा के साथ रहने में क्या तकलीफ हो गई? आज तक तो उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, आकाश ने गंभीर स्वर में पूछा। तुमसे नहीं कहा तो मुझसे कहा है। सारा दिन वहाँ काम करती रहती है और तुम्हारी मम्मी नौकरी पे चली जाती है। पीछे से पूरा घर संभालना और फिर चार बातें भी सुनना। बेचारी देखो कितनी कमजोर हो गई है। और बात को बीच में काटते हुए आकाश ने आश्चर्य से पूछा, खाना खाना बनाना मीतू को चाय भी बनानी आती है? वो पूछा। मम्मी शाम को जब ऑफिस से आती है तो पापा जी को चाय बनाते हैं पापा जी के लिए, और ये तो कमरे में बाहर निकलती भी नहीं है। तब निकलती है जब मम्मी आवाज लगाती है कि आ जाओ चाय पी लो, और आप कहते हो खाना बनाती है, तो वह झूठ बोल रही है। बीना जी आवाज से में तेजी लाते हुए अपने दामाद से पूछा। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। 10 महीने हो गए हमारी शादी को, मुझे आज तक एक कप चाय तो इसके हाथ को मिली नहीं। तो मम्मी पापा की तो बात ही छोड़िए। मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर का खाना बनाकर जाती है, और रात का खाना बनाने के लिए कुक रखी हुई है। बाकी सब कामों के लिए भी तो मेड है रखी हुई है। तो फिर और क्या कर जाता है? बाकी हम लोग तो आज तक चुप थे कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि हमारा चुप रहना ही हमारी गलती है। यहाँ मैं 5 दिनों से हूँ और भाभी को भी देख रहा हूँ। स्कूल से पढ़ाकर 3 बजे घर आती है और चपाती बनाती है और आप सबको गरम गरम खाना खिलाती है। शाम के खाने की तैयारी भी करती है और साथ में अपनी आनिया को ही देखती है। और आप दोनों माँ बेटी सारा दिन बैठकर गप्पे मारती रहती हो। जो बेटी यहाँ काम नहीं करती हो वो अपनी भाभी के दर्द को नहीं समझती है। वह ससुराल में सारा काम करती है। हद ही हो गई भाई मजाक की। आकाश ने बयान करते हुए कहा, यह जो भी भाभी के तुम गुन गा रहे हो ना, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। तुम आए हो ना इसलिए, वरना सुबह मैं ही लंच पैक करके देती हूँ, ब्रेकफास्ट टेबल पे बनाकर रखती हूँ, शाम को खाना भी मैं ही बनाती हूँ। यहाँ तो महारानी की तरह रहती है। यह तो पूछ लो हमारे सामने खड़ी है। सासू माँ बीना जी ने बहू दिव्या की तरफ देखते हुए कहा। बहू दिव्या हम बेटे मुदित की नजरें मेरी दिव्या चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, वहां से चली गई। जाते जाते ही आकाश ने देखा दिव्या की आंखें भरी हुई थी। अभी कुछ कहता कि ससुर अमृतपाल जी वो ही बैठते हुए थे। उठकर आकाश के पास आए और कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, आकाश तुम्हारी सास सही कह रही है, तुम पहले घर देख लो, पर एक नहीं 2 घर देखना। अब मुदित और दिव्या भी अलग रहेंगे। सीमिता बेचारी इतना काम करती थी और थक जाती है, और दिव्या कुछ भी नहीं करती तो उसका भी तुम्हारी सास थक जाती है काम करके। तो अच्छा है कि दिव्या और मुदित अलग रहने के लगेंगे तो तुम्हारी सास को भी आराम हो जाएगा और सीमिता को भी आराम हो जाएगा। सिर्फ 2 लोगों का ही तो काम है, करना पड़ेगा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बीना बीना जी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। अपना पासा उल्टा पड़ता देखकर वो बोली, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सारी जिंदगी चुप रहने वाले उनके पति आज इतने मुखर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी बात बोल देंगे वो दामाद के सामने। आप चुप रहिए। बीना जी गुस्से से अभी इतना ही कहा था कि अमृतपाल जी धीरे गंभीर आवाज में बोल उठे, क्यों क्यों चुप रहूं मैं? इतने सालों से इस घर की शांति के लिए चुप रहा। तुमने तो चुप रहना सिखा ही नहीं।
कुछ कहना है तो उससे पहले इस घर में तूफान आ जाता है। मेरी माँ तब तो तुमने बख्शा नहीं। मैं ही कायर था जो कभी आवाज भी नहीं उठा पाया, पर कभी तो आँख खुलती है। तुमने अपनी बातों से अपनी बेटी के दिमाग में ही जहर भर दिया है, उसे भी अपने जैसे बना दिया है। खुद गर्ज, कमजोर, कामचोर, खुद की जिंदगी तो सब कुछ कर लिया, नहीं सिर्फ दूसरों की हावी होती रही हो, चाहे वो मेरी माँ हो, तुम्हारी बहू और अब दामाद। क्या गुण डाले हैं तुमने अपनी बेटी में? तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों माँ बेटी घंटे फोन पे क्या बातें करती हो? कितना समझाता था कि बेटी के कान मत ओरो, इसका घर मत खराब करो, उसे बसने दो, पर तुम चिल्ला चिल्ला कर घर सिर पे उठा लेती थी। लेकिन अब नहीं, सीता को भी वही रहना पड़ेगा, मिलजुल कर सबके साथ, और काम भी करना पड़ेगा, वरना ये सोच लो मुदित और दिव्या भी अलग रहेंगे और मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और तुम माँ बेटी यही रहना अपने हिसाब से। वो तो तुम्हारी बहु संस्कारी परिवार से आई हुई है, सब कुछ सहती है, पर तुमने क्या संस्कार दिए है अपनी बेटी को? जैसी खुद हो वैसा ही उसे बना रही हो। आपको पता है आप क्या कह रहे हो? अलग तो आकाश को होना पड़ेगा, वरना तुम समझ लो मैं क्या कर सकती हूँ। बिना जीत तो रूप के इक्के फेंकने की कोशिश को नाकाम करते हुए अमृतपाल जी से जोर से चिल्लाकर कहा, क्या करेगी? पुलिस में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का झूठा केस दर्ज करवाओगे या महिला मंडली से हाय हाय करवाओगे, जैसे मेरी एवं मेरी माँ के साथ किया था? पर अब ये याद रखना, तब मैं अपनी माँ के लिए मजबूर हो गया था कि 75 साल की मेरी माँ जेल गई, सीखेगी तो कैसा झेलेगी। मैंने समझौता कर लिया और बुढ़ापे में उसे अलग कर दिया, पर अब नहीं। तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले मैं ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा, क्योंकि अब मेरी दो बाहें आकाश और मुदित है। अपना घर तो नहीं बचा सका, पर आकाश का घर बर्बाद तो होने नहीं दूंगा। और स्मिता, तुम सपने में भी ऐसा सोचना मत कि तुम्हें इस घर में गलती करने पे भी पनाह मिलेगी। मैं बुद्धि था, कायर था, मानता हूँ, पर अब इतनी ताकत है तो मुझमें आ ही गई है कि अब बच्चों के साथ उसके घर बसाने में उसका साथ खड़ा रहूं। अमृतपाल जी बोले, तुम कल ही आकाश के साथ जाओगी, मैं भी साथ जाऊंगा, और अब तक तुमने वहाँ जो भूल खिलाई है उनकी माफी मांगूंगा। आगे से मैं यह सुनी कि तुम घर को बर्बाद करने में अपनी माँ से भी आगे निकले तो उम्मीद है कि तुम एवं तुम्हारी माँ समझ गई होगी। और दिव्या बेटा, तुम्हारा भी कसूरवार हूँ कि सब देखते हुए भी कुछ बोलने की हिम्मत ना कर पाया, पर देर आया दुरुस्त आया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मुझे इतनी हिम्मत तो आ ही गई है कि गलत को गलत कह सकूं। दिव्या आंखें से आंसू भर अपने ससुर के पांव पे झुक गई, और वही बीना जी स्मिता की आंखें झुकी हुई थी। स्थिति इस तरह पलट कर जाएगी इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर, ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।